अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक के अंदर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर डिटेल से डिस्कशन की थी और हमने उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया था जिसको हम कहते हैं कि Kc हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और हमने कहा था कि C डिवाइडेड बाई D इक्वल टू A एंड B। कि आपके पास कोई भी अगर रिएक्शन लिखा हुआ हो तो उसका प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट उसका नीचे लिखते हैं। Kc की रिप्रेजेंटेशन हमने ए से की थी। डियर्स, हमारे पास ये जो आज का जो टॉपिक है वो है असल में इंपॉर्टेंस ऑफ Kc एंड रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Qc। कि ये Kc जो हम निकालते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर, इसका फ़ायदा क्या है, ये कहाँ पर यूज़ होता है। और आपने Qc की एक टर्म पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर जिसको हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, इसका Kc के साथ क्या रिलेशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इस वीडियो को एंड तक देखें। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते रहते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। तो इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर को कंप्लीट देख लें तो इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर नहीं रहेगा और आप इंशाल्लाह उसको आसानी से पिक कर सकेंगे। तो एग्जांपल्स के लिए तो मैंने दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के एग्जांपल्स लिए हैं। इंशाल्लाह आप इससे फ़ौरन जो पिक मेन पॉइंट्स हैं इसके वो फ़ौरन से आप इससे पिक कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ Kc की तरफ आते हैं। Kc डिस्टेंस हमारे पास चार किस्म की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है Kc gives us about the direction of chemical reaction, कि आपके पास जो रिएक्शन हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड की तरफ आ रहा है। और दूसरा जो है ना, ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आपका जो रिएक्शन, जो केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो कितने परसेंट या कितने हद तक ये कंप्लीट हो चुका है या कितने हद तक इसने इनिशिएशन यानी इसने स्टार्ट कर रखा है। तो इसकी Kc की वैल्यूज से आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमारा रिएक्शन इतना हो चुका है, इतना प्रोडक्ट बन चुका है और इतना रिएक्शन आपके पास हुआ है। तो एक तो ये आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड आ रहा है। दूसरा से आपको ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी आपको इसकी मिकदारों को पता चलेगा कि रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट यानी Kc की वैल्यू से आप निकाल सकेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट कितना बना है और रिएक्टेंट कितना बना है। और लास्ट जो हमारे पास Qc जो हमने दे रखा है, तो Qc डिटेल्स में बिल्कुल उसी तरह ही मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी तमाम किस्म की, जिस तरह हम Kc लिखते हैं, लेकिन ये Kc के अलावा होता है। डियर्स, हमारे पास Kc की अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो कि Kc हमारे पास वो टर्म है जब आपके पास एक रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक A है, दूसरा B है और ये मिलकर हमारे पास बनाते हैं C एंड D। तो Kc जो है ना डियर्स, हमारे पास किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट टर्म होती है, यानी ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होता रहेगा प्रोडक्ट में, लेकिन फाइनली जब डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर जो Kc की वैल्यू आती है वो कांस्टेंट होती है। हर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास Kc की वैल्यू कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझें कि हमारे पास ये A प्लस बी और C प्लस डी कोई भी रिएक्शन हुआ है और इसकी Kc की वैल्यू हमारे पास निकली है फॉर एग्जाम्पल 20, तो ये 20 जीएस हमारे पास इस रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए एक वैल्यू निकलती है जिसको हम 20 कहते हैं। अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई आर्बिट्रेरी कोई क्वांटिटीज़ ली हैं जो इनके अलावा है। फॉर एग्जांपल हमने कोई ले लिया है, हमारे पास कोई A है और B है और उसको हमने रिएक्ट करवाया है और उससे हमारे पास C एंड D प्रोड्यूस हो चुका है। अब ज़रूरी नहीं है डियर्स हमारे पास कि उसके लिए भी कीमत हमारे पास 20 ही निकले। Qc हम देखना, हमने कोई भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के अलावा कोई दूसरे क्वांटिटीज़ लिए हुए होते हैं और उसको हम रिलेट कर रहे होते हैं जो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है उसके लिए। यानी हमने कोई भी क्वांटिटीज़ ले रखी है और उसको जी हमने रिएक्शन को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू हमारे पास निकल आती है 15, तो ये 15 जो इस रिएक्शन के लिए था उसके लिए तो मखसूस जो Kc की वैल्यू होती है वो तो 20 होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम जब भी हासिल हो जाता है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन फिर बैकवर्ड होना शुरू हो जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा होता है, उस टाइम पे जो डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल हो जाती है उस पर तो इसकी वैल्यू 20 है। लेकिन ये जो 15 हमारे पास हासिल हुआ है
ये तो हमने कोई भी कंसंट्रेशन ली हुई है और उस कंसंट्रेशन को हम डियर्स हमारे पास QC का वर्ड देते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के अलावा कोई मिकदार है। अब इस 15 से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका रिएक्शन कितने % हो चुका है या कितना इसने आगे जाना है, कितना इसने बैकवर्ड आना है। अगर इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट्स कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इसको ऐसे लिख लें कि Kc तो डियर्स हमारे पास एक इक्विलिब्रियम टर्म है। डायनामिक इक्विलिब्रियम जब हासिल हो जाएगा, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, यानी इनके रेट जो है इक्वल हो जाएगा, तब उसकी Kc वैल्यू हमारे पास, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि इस रिएक्शन के लिए हमारे पास 20 है। अब जो आर्बिट्रेटरी हमने लिया है वो तो हमारे पास QC, आप इनको ले लें। अब अगर हमारे पास QC की वर्ड हमारे पास उसकी 15 वैल्यू निकली है, तो इस रिएक्शन को फर्दर कहाँ जाने पड़ेगा, इसको आगे जाने पड़ेगा ताकि 20 के फिगर्स को हासिल कर ले। यानी QC की अगर वैल्यू आपको 15 नज़र आ रही है एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए जिसको हमने कंसिडर किया हुआ है कि उसकी वैल्यू 20 है, तो अगर ये 15 है तो 15 वाले को जो हमारे पास आगे जाना पड़ेगा ताकि KC की वैल्यू को अचीव कर सके। और अगर इसकी वैल्यू डेट्स हमारे पास 30 निकल आती है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब वो रिएक्शन उसने रिवर्स में आना है, क्योंकि हमें तो 20 चाहिए और आपके पास वैल्यू कितनी निकली है 30, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन जो है ना ये बैकवर्ड आएगा बजाय फॉरवर्ड जाने के, क्योंकि 30 वाले को 20 पर आना है ताकि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास हासिल हो जाए। तो QC क्या है, असल में रिएक्शन कोशेंट है जो कि कोई भी कंसंट्रेशन आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के अलावा ले रखी है, और उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो कितने % तक हो चुका है और कितना नहीं हुआ, और उससे आपकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा। तो उम्मीद है आपको इस पॉइंट से समझ आ रहा होगा। इसके लिए एक एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए जो हमारे पास एक लिख रखी है कि हमारे पास फ़र्ज़ किया कोई रिएक्शन है और इसकी Kc हमारे पास फ़र्ज़ किया कोई भी ऐसा रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है H2 में और I2 के अंदर, और इसकी Kc वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है 1.6 10 की पावर माइनस 2। अब इन दोनों की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी मैंने लिख रखी है कि इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड की 1.02 मोलर है, इसी तरह H2 की हमारी 0.01 है और आयोडीन की भी 0.01 मोलर इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब हमने इन इनिशियल कंसंट्रेशन को लेते हुए, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास QC हम मालूम करना चाह रहे हैं, जब QC की वैल्यू अगर मैच कर जाए इस Kc की वैल्यू से तो हम कहेंगे कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और अगर इससे अलावा रिएक्शन कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपका रिएक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड आ रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन उसने दे रखी है, हम इसको पुट करते हैं, बिल्कुल उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जैसे आप लॉ ऑफ मास सेक्शन के लिए लिखते हैं, प्रोडक्ट को ऊपर और रिएक्शन को नीचे। तो हमने प्रोडक्ट को ऊपर लिख दिया है, रिएक्शन को नीचे लिखा है, H और I2 डिवाइड बाई HI, और उसकी जो कोफिशिएंट है वो पावर में चली जाती है जो कि अब इसमें जैसे हमने वैल्यू पुट की हैं, जो हमारे पास इसकी जो QC की वैल्यू निकलती है वो निकलती है 9.61 10 की पावर माइनस 5। अब ये जो वैल्यू एड्रेस हमारे पास ये बहुत ही कम निकली है, हमारी तो वैल्यू थी 10 की पावर माइनस 2 जो कि, और यहाँ पर कितने निकले 10 की पावर माइनस 5, और ये कम वैल्यू है। अब ये जो कम वैल्यू है जो हमारे पास, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका रिएक्शन कहाँ पर है। यानी हमारे पास रिएक्शन जो है ना, अगर QC बहुत कम निकला है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड जाएगा ताकि इस वैल्यू को अचीव कर ले। अगर आप इसकी वैल्यू अगर इसको यहाँ पर पुट कर ले तो इसकी वैल्यू तो कम आ रही है, यानी यहाँ पर आ रही है, तो इस वैल्यूज़ को फिर आगे जाना पड़ेगा ताकि इस वाली वैल्यूज़ को अचीव कर ले, यानी रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा फॉरवर्ड की तरफ। तो ये देखें हमारे पास कि आपने QC के वैल्यू से अंदाज़ा लगाया कि रिएक्शन आपका किस साइड पे जा रहा है, और Kc तो बता चुका हूँ कि हर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास ये एक कांस्टेंट होता है, जबकि QC जो है ना वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के अलावा जो कंसंट्रेशन हमने ली होती है उसको लेकर हम उसको Kc से कंपेयर कर रहे होते हैं। Kc जो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है हर एक के लिए कांस्टेंट है, और फिर उसके लिए हम QC निकालते हैं, और अगर वो QC मैच कर जाए उस स्पेसिफिक Kc से तो हम कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और अगर इनके अलावा है तो हम उसको कहते हैं कि रिएक्शन या फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड की तरफ आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसकी इंपॉर्टेंस है Kc की,
उससे आप कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं, किसी भी कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी आपके पास जो रिएक्शन दिया गया हो उसकी आप कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं Kc को, लॉ ऑफ मास एक्शन को लेते हुए। तो आप यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल ले रखी है, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोल है, इसकी भी 1 मोल है। जब ये आपस में उन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारे पास 0, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 0 है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्ट होता जाएगा ये ख़त्म होता जाएगा और ये प्रोडक्ट बनता जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया हम इसकी कंसंट्रेशन को x से शो कर लेते हैं, तो चूंकि यहाँ पर जो 2 मोल बन रहे हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x हो जाएगा। और ये चूंकि 1 है तो हम इसको भी, जैसे मैंने कंसंट्रेशन को x से शो किया हुआ है, तो जैसे ये मतलब यूज़ हो रहे हैं तो हम इसको 1 - x लिखते हैं, यानी x में से ये ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि 1 तो फिर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो ज़ाहिर बात है इनकी कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी। अब फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, कि फाइंड ये करना है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको निकालनी है हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन आपने यहाँ पर आपको कुछ दे रखी है और कुछ हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। तो इसी कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ज़रा प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे। हमने इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है, जैसे Kc की वैल्यू हमारे पास 48.9 है तो हमने यहाँ पर उसको पुट कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर हमने 2x लिया है तो उसको हमने 2x की पावर, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट में वो है, कोफिशिएंट चला जाएगा जी एक्सपोनेंट में। तो इसी तरह हमारे पास ये जो है 1 - x और 1 - x, तो ये इसको भी लिख लेंगे इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को, और इससे है ना इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने के लिए। तो स्क्वायर रूट लेने से जो हमारे पास ये 1 - x, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर होता है वो आपस में कट जाते हैं और इक्वेशन की ये फॉर्म हो जाती है 6.99 = 2x 1 - x। अब इनको रीअरेंज करते हैं, ये ऊपर जाके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास 6.99 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वही आ जाएगा, और ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो 6.99x हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 2x आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास 6.99 को जिसको हमारे पास यहाँ पर छोड़ दें और इस वाली इक्वेशन को हम उस साइड पर ले जाएं, तो ये प्लस में चला गया, 6.99 प्लस में चला गया है। अब 2x और 6.99 को आप ऐड कर लें तो उससे हमारे पास निकलता है 8.99x। नाउ x की वैल्यू चूँकि हमने निकालनी है तो x को एक साइड पे कर लें, ये चला जाएगा उसकी डिवीजन में, तो हमारे पास जो आंसर निकलता है वो है 0.778 मोल पर डेसीमीटर, सॉरी ये x यहाँ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी हमें x की वैल्यू निकाली है जो हमने यहाँ पर सपोज की थी। अब जाहिर बात है इसको हमने 1 - x किया था, तो x की जैसी वैल्यू निकलती है आप इसको यहाँ से माइनस कर लें। H2 की अगर निकालनी है तो 1 - x है उसकी, तो 1 - 0.778 इनसे निकाले तो हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकलती है। इसी तरह इसकी भी 0.22 मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकलती है, और हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने x वाली वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास निकल आती है 1.556 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप Kc की वैल्यू से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटीज़ की। तो क्या बताया मैंने डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास थोड़ा सा इसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि Kc की वैल्यू से आप रिएक्शन की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड की तरफ आ रहा है। इसी तरह Kc की वैल्यू से आप उसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं कि अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, अब रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा। यानी Kc की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती आप समझेंगे प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बना है, और Kc की वैल्यू जितनी कम होगी हम कहेंगे हमारे पास रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो ये तो था सारा जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ Kc एंड रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड रिएक्शन कोशेंट Qc। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी मसला हो तो आप इसको लाजमी इसको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। और
लाजमी तौर पर ये चैनल अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा का बायस बन रहा है तो इसके ऊपर लाजमी आपका लाइक बनता है। इसको लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपके लिए केमिस्ट्री की दुनिया में इंशाल्लाह एक नया इनकलाब लेकर आएगा।